हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो है बिजनेस स्टडी का सिलेबस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बिजनेस स्टडी का सिलेबस फॉर सीयूटी एग्ज़ाम 2023। तो जिन बच्चों का भी डाउट था, कई बच्चों का क्वेरी आ रहा था कि सर कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं बीएसटी में पढ़ने हैं, हमें सिर्फ 12th वाले सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं या 11th के भी चैप्टर्स पढ़ने हैं या कुछ और भी पढ़ना है। तो इसके लिए यहाँ पे आ जाओ जी। सबसे पहले अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है जी, ये सिलेबस वाला पीडीएफ, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है डाउनलोड का। व्हाट्सएप ग्रुप जो है अपना, उस पर भी भेज दिया है मैंने, और टेलीग्राम चैनल पे भी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आप सिंपली डायरेक्टली जो है गूगल पे जाना, ठीक है। और वेबसाइट का नाम क्या है, देखो जी, ये है वेबसाइट। आप गूगल में सिंपली सर्च करोगे सीयूटी सिलेबस 2023, तो फर्स्ट वाला पेज ये जो आ जाएगा, ये वेबसाइट का लिंक है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये आपका हर सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो मैंने ये भी बता दिया। कई बच्चों को ये भी नहीं पता है तो ये डाउनलोड कहाँ से करते हैं, गूगल पर सर्च करो यार, सीधी सी बात। तो बीएसटी का जो कोड है 305 है, और इसके अंदर भी आपको 50 क्वेश्चंस रहेगा, और उस 50 में से सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आउट ऑफ 50 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चंस। इवन अकाउंट्स में भी, इकोनॉमिक्स में भी सेम ही है, 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं आपको, ठीक है। तो अब आइए जरा सिलेबस की बात करें। तो सबसे पहली जो बुक है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके अंदर आपने क्या करना है, यूनिट नंबर 1 जो है आपका कौन सा है सिलेबस के अंदर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यूनिट नंबर 2 जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। थर्ड यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि चैप्टर्स 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 बुक नंबर 1 का है। प्लानिंग पढ़नी है, ऑर्गेनाइजेशंस भी पढ़ना है आपको, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग भी पढ़ना है, डायरेक्टिंग भी पढ़ना है। तो कहना मतलब बुक नंबर 1 जो है बीएसटी का एनसीईआरटी वाला, वो पूरी बुक पढ़नी है। इसके बाद बात करें क्या, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग भी है, ठीक है, सारी हैं। बुक 1 आ गया। फिर बुक नंबर 2 पे जब आता है ना, बुक नंबर 2 में है ये सारे टॉपिक्स। कौन सा, एक तो आपका बिजनेस फाइनेंस है, फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना है, मार्केटिंग पढ़ना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट। ये आपको आई गेस ये चैप्टर्स उसमें था नहीं, तो ये आपको एडिशनली यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है जी। ये चैप्टर्स भी आपको एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन तक ही था आई गेस क्लास 12th में बुक नंबर 2 के अंदर, तो ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है जी। तो ये सारे हैं, ये बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आप बोल सकते हो, वही सेम ये चैप्टर्स हैं। तो 11 का कोई भी चैप्टर्स नहीं पढ़ना, सारे 12th का चैप्टर्स हैं। बस एक ये पढ़ना है आपको, एंटरप्राइजेस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। ये आई गेस ये 11th वाला चैप्टर्स है। ये टॉपिक जो है यूनिट नंबर जो है 13 जो है, ये आप जो है एक एडिशनली पढ़ना है, ठीक है। तो 12th का सारा पढ़ना है, और एक आप ये सिंपल ये समझो, ये पढ़ना है आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाला चैप्टर्स, ठीक है जी। तो ये आप जो यहाँ से पढ़ सकते हो। अब इसके लिए देखो जी, अगर आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना चाहते हो तो भी मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड दो। हाँ जी, तो ये रहा, देखो जी सिलेबस है। एनसीईआरटी की बुक जो है ना, क्लास 11th वाले बीएसटी का, ये सारे चैप्टर्स हैं। तो इसमें आपको जो मैं ये वेरीफाई करा रहा था, देखो ये जो लास्ट वाला 13th नंबर जो है ना आपका, ये आपको एडिशनली पढ़ना है। क्लास 12th में ये आपने पढ़ा नहीं होगा, तो ये आपको एडिशनली पढ़ना है, जिसके अंदर कंसेप्ट, फंक्शंस, नीड, एंटरप्राइजेज, एंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपिटेंसीज, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज, एटीट्यूड्स, मोटिवेशंस, मीनिंग एंड कंसेप्ट। तो ये एक एडिशनली आप टिक लगा लेना, ये आपको एक एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। बाकी वो सारे चैप्टर्स हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, दोनों बुक आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको बीएसटी का भी सिलेबस समझ में आ गया होगा। मैंने ऑलरेडी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, उन सब का भी सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं, वो भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और डेली जो है 9 PM जो है यूट्यूब पे लाइव मैं आपको जो है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी का जो है सीयूटी का प्रिपरेशंस करवा रहा हूँ। लाइव बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहाँ पे जो है लाइव क्वेरीज वगैरह भी मैं सभी बच्चों का सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ बाय बाय टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम कह रहा हूँ, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो लोग सीयूटी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से करें, बुक्स वगैरह जरूर मार्केट से खरीद लें, सिर्फ पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, ठीक है। नॉर्मली जो है अरिहंत की बुक आती है, आर गुप्ता की बुक आती है, और भी कई सारी बुक्स हैं। तो कोई भी बुक जो भी आपको अच्छा लगे वो आप बुक परचेज कर लेना। बुक ज़रूर खरीदना सीयूटी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप सेल्फ प्रिपरेशन ही क्यों ना करो, क्योंकि सीयूटी के एग्ज़ाम में सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके लिए सैम्पल पेपर्स वगैरह जो हैं उसी बुक के अंदर रहता है, तो उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत जल्दी मैं पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस का भी जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। तो इसी के साथ बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।